Welcome back, dear students. Today our topic is conservation of land resources. लास्ट वीडियो में हमने देखा था लैंड यूज, ठीक है। तो हमने देखा था कि ज़मीन के बहुत सारे इस्तेमाल, हम ज़मीन को बहुत सारे तरीक़ों से इस्तेमाल करते हैं, जिसमें हमने देखा था हम रहते भी इसी पे है, कंस्ट्रक्शन पर्पस के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, इंडस्ट्रीज़ के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए, सब कुछ जो भी हम इकोनॉमिक एक्टिविटी करते हैं वो सारे हम इसी लैंड पे करते हैं। तो वहाँ पे हम इस नतीजे पे पहुँचे थे कि इस लैंड पर बहुत ज़्यादा प्रेशर बना हुआ है, क्योंकि पॉपुलेशन जो है ये बहुत ज़्यादा बढ़ रही है और ज़मीन जो है इट्स ए लिमिटेड रिसोर्स, ये अनलिमिटेड रिसोर्स नहीं है। जैसे आबादी बढ़ रही है हम ज़मीन को नहीं बढ़ा सकते, जो जितनी है, जैसे इंडिया के पास हमारे पास 3.28 बिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स की लैंड है। ये आज से 50 साल भी थी, आज भी उतनी ही है। इसको हम 3.30 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स नहीं बना सकते। तो वहाँ पे हमने देखा कि इसी लिमिटेड रिसोर्सेज में जो हमारी एवर ग्रोइंग पॉपुलेशन है उसकी नीड जो है वो फुलफिल करनी है और कर रहे हैं। तो वहाँ पे हमने देखा कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो है वो उभर रही हैं, जिसमें डिफॉरेस्टेशन हमने देखा, ठीक है। हमने देखा लैंडस्लाइड्स हो रहे हैं, हमने देखा कि जो ज़मीन है ये डिग्रेड हो रही है, डिग्रेडेशन हम ऑफ लैंड हमने पढ़ा। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे इस लैंड को कैसे कंजर्व कर पाएंगे। तो कंजर्वेशन का मतलब क्या है? लैंड कंजर्वेशन सिंपली मैंने यहाँ पे लिखा है इज द प्रोसेस ऑफ प्रोटेक्टिंग नेचुरल लैंड, ठीक है। हमारी नेचुरल लैंड जो है, जो ऊपर वाले ने, जो कुदरत ने हमें दी है, उसको प्रोटेक्ट करना। कंजर्वेशन का मतलब ये नहीं है कि हम किसी चीज़ को इस्तेमाल ना करें। कंजर्वेशन का ये मतलब है कि हम किसी भी चीज़ को इस तरीके से इस्तेमाल कर सके ताकि वो हमें लॉन्ग लास्टिंग बेनिफिट्स दे सके, ठीक है। से फॉर एग्जांपल हमारे पास 1,000 रुपये हैं, ठीक है। तो 10 दिन के बाद हमारे पास और 1,000 रुपये आने वाले हैं। तो हमारे पास हमें ऐसी टेक्निक का इस्तेमाल करना है, इस तरीके से इस 1,000 रुपये को खर्च करना है ताकि जब तक हमारे पास और 1,000 रुपये आए, ये 1,000 रुपये जो है हमारी नीड्स को उन दिनों तक फुलफिल कर सके, चाहे 10 दिन है 20 दिन है, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं कि हमारे पास 1,000 रुपये तो हम जेब में ही रखेंगे, कुछ खाएंगे नहीं। तो इसमें यह है कि हमारी जो इम्पोर्टेंट नीड्स है, ठीक है, उनको फुलफिल करना, ठीक है। तो बेतहाशा अपने पैसों को खर्च नहीं करना। सेम इज द केस, जैसे हमारे पास नेचुरल लैंड रिसोर्स है, हमें इसको इस तरीके से इस्तेमाल करना है कि हमें बेनिफिट मिले और हम इसको आगे वाले जनरेशन्स के लिए भी बचा सकते हैं, ठीक है। और जितना भी हम लैंड को डेवलप कर रहे हैं, लैंड डेवलपमेंट आपको पता है कि हम ज़मीन को बहुत सारे तरीक़ों से इस्तेमाल कर रहे हैं। फिर उसमें जो फर्टिलाइज़र्स है, केमिकल पेस्टिसाइड्स है, उसमें डाल के उससे ज़्यादा से ज़्यादा हम जो प्रोडक्शन है वो निकालना चाहते हैं। उस ज़मीन को अपनी नेचुरल स्टेट में वापस लाना, यही लैंड कंजर्वेशन कहलाता है। तो यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं। Growing population and their ever-growing demand has led to a large-scale destruction of forest cover and arable land and has created a fear of losing this natural resource. तो जो पॉपुलेशन बढ़ रही है और इनकी डिमांड जो है वो भी बढ़ रही है, इससे क्या हो रहा है, जो लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन हुई है हमारे यहाँ फॉरेस्ट कवर की, जिसको हम डिफॉरेस्टेशन कहते हैं। बहुत ज़्यादा जो पेड़ वो काटे जा रहे हैं, वहाँ पे एग्रीकल्चर लैंड बनाया जा रहा है, वहाँ पे बिल्डिंग्स बनाई जा रही हैं, वहाँ पे इंडस्ट्रीज लगाई जा रही हैं, और हमारा जो एरेबल लैंड है, हमारा जो एग्रीकल्चरल लैंड है, जिसको पानी से हम फसल निकालते हैं, ये भी कम हो रहा है। इस पर भी बहुत ज़्यादा प्रेशर बढ़ रहा है, क्योंकि आबादी जितनी ज़्यादा बढ़ रही है उतनी ज़्यादा हम इसमें इंटेंसिव एग्रीकल्चर कर रहे हैं। तो इससे हमें एक खदशा पैदा हुआ है। वो खदशा ये है कि हम इस नेचुरल रिसोर्स को कहीं खो ना दे, ये कोई ख़त्म ही ना हो और हमें बहुत बड़ी मुसीबतों का सामना करना पड़े। जो द प्रेजेंट रेट ऑफ डिग्रेडेशन ऑफ लैंड रिसोर्स मस्ट बी चेक। तो नीड ऑफ द डे, नीड ऑफ द आवर इज वी हैव टू चेक दिस रेट। जो प्रेजेंट रेट है, जिस तरीके से हम इस लैंड रिसोर्स को इस्तेमाल कर रहे हैं, इस पे एक चेक लगाना है। चेक मैंने भी आपको बताया कि हमें इसको इस तरीके से इस्तेमाल करना है कि जितनी हमारी नीड्स है, वो नीड्स जो है, जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था, गांधी जी ने बताया है कि देयर इज एवरीथिंग फॉर एवरीवन इज नीड बट नथिंग फॉर एनीवन इज ग्रीड। जो कुदरत है यहाँ पे, इंसान को जितना चाहिए वो नीड्स के लिए तो सब कुछ है उसके पास, ठीक है, अल्लाह ताला ने उतना दिया है जितना। लेकिन जब इंसान की ग्रीड बढ़ जाती है,
ठीक है। जब हम इंडस्ट्रियलाइजेशन कर रहे हैं, हम पैसे ज़्यादा से ज़्यादा कमा रहे हैं, ठीक है, तब इस रिसोर्सेज पे ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा है, ठीक है। तो मैंने अभी आपको बताया किन चीज़ों से हम नेचुरल रिसोर्स यानी लैंड को हम रिक्लेम कर सकते हैं, इसको बचा सकते हैं, कंजर्व कर सकते हैं। पहला है एफॉरेस्ट्रेशन। एफॉरेस्ट्रेशन मीन्स ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाना। अगर हम पेड़ काट रहे हैं, ये हमारे लिए ज़रूरी है कि हम पेड़ काटें, हमें लकड़ी भी चाहिए, हमें टिम्बर भी चाहिए, हमें बहुत सारी चीज़ों के लिए लकड़ी चाहिए। तो हम काट रहे हैं, लेकिन काटने के साथ साथ हमें पेड़ लगाने भी है, उसको एफॉरेस्ट्रेशन कहते हैं। लैंड रिक्लेमेशन, हमें लैंड जो है, क्योंकि हम देख रहे हैं जब भी हम किसी ज़मीन पे काश्तकारी करते हैं या कहीं कहीं पे माइनिंग कर रहे हैं, ज़मीन को इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसके बाद उस लैंड को रिक्लेम करना। जैसे फॉर एग्जांपल कहीं पे कोल की माइन थी, अब हमने ये कोल वहां से निकाला, अब इस ज़मीन को हमें वापस रिक्लेम करना है, इसको उसी नेचुरल स्टेट में लाना है, ताकि अब हम इस पे एग्रीकल्चर दोबारा से कर सके। ये नहीं कि हमने इसमें से रिसोर्स निकाल दिया तो छोड़ दिया इसको ऐसे ही, ठीक है, तो वो ज़मीन जो है वो खराब हो जाती है। इसके अलावा रेगुलेटेड यूज ऑफ केमिकल पेस्टिसाइड्स और एंड फर्टिलाइजर। जो फर्टिलाइजर और केमिकल पेस्टिसाइड्स है, आपको पता है जितना ज़्यादा हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, हमें यहाँ से तो पता चल रहा है कि नहीं हमारे सेब अच्छे निकल रहे हैं, हमारे फसल अच्छी निकल रही है, लेकिन जितना हम इसका ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, हमारी ज़मीन जो है वो डिग्रेड होती जा रही है। और चेक ऑन ओवर ग्रेजिंग, ठीक है, जैसे ग्रेजिंग किसको कहते हैं, जब हम मवेशियों को घास चराने ले जाते हैं उसको ग्रेजिंग कहते हैं। तो अगर हम बार बार मवेशियों को एक ही जगह पे ग्रेजिंग करने ले जाते हैं, तो वहाँ पे वो घास खत्म हो जाती है, उसके जो रूट्स है वो भी निकल जाते हैं, वहाँ पे सॉइल इरोजन हो जाती है। तो हमें क्या करना है, अगर आज हमने किसी एक मैदान में ले लिए, तो 5-10 दिन उसमें नहीं लेना है, जब तक उसमें दोबारा से घास आ जाए, ठीक है, उसको चेक ऑन ग्रेजिंग कहते हैं। और इसके अलावा टेरेस फार्मिंग। टेरेस फार्मिंग किसको कहते हैं, अगर ऐसे पहाड़ी इलाका है कोई, तो हमें इसको ऐसे ऐसे जमीन के टुकड़े बनाने हैं ऐसे, ठीक है, सीढ़ी जैसी बनानी है। इससे क्या होता है, सॉइल इरोजन कम हो जाती है, ठीक है। इसके अलावा क्रॉप रोटेशन, क्योंकि हमें पता है डिफरेंट क्रॉप जो है उनको डिफरेंट न्यूट्रेंट्स की ज़रूरत होती है। तो अब ज़मीन में सारे न्यूट्रेंट्स मौजूद है, अगर हमने एक क्रॉप लगाया, इसमें ए न्यूट्रेंट की ज़्यादा ज़रूरत थी, ठीक है, इसने ए न्यूट्रेंट इसमें निकाला। अब जब दोबारा से हमें इसमें काश्तकारी करनी है, दोबारा क्रॉप लगाना है, हम बी क्रॉप लगाएंगे, तो इस बी क्रॉप को किसी और न्यूट्रेंट की ज़रूरत होगी, वो न्यूट्रेंट ही निकालेगा, तब तक ये ए न्यूट्रेंट जो है वो वापस आ जाएगा। तो इसको क्रॉप रोटेशन कहते हैं। तो इस तरीके से हम इस लैंड को रिक्लेम कर सकते हैं, इस लैंड को कंजर्व कर सकते हैं। होप कि आपको ये कंजर्वेशन ऑफ लैंड रिसोर्सेज समझ में आ गया होगा। कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो, आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। टेक केयर एंड गुड बाय, ऑल द बेस्ट।